नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि रामनवमी का त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे अंदर बसी एक गहरी आस्था का प्रतीक क्यों है? ये सिर्फ भगवान राम के जन्मदिन का दिन नहीं है, ये एक उम्मीद का दिन है, एक प्रेरणा का दिन है। आज हम जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है और इसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। हजारों साल पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, संतान का सुख नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव खुद प्रकट हुए और उन्होंने राजा को खीर से भरा एक पात्र दिया। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में बांट दी। और फिर वो शुभ घड़ी आई। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो थे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम। उनके जन्म लेते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां छा गईं। हर तरफ उत्सव का माहौल था। ये जन्म सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये धरती को पाप और अन्याय से मुक्त कराने वाली एक दिव्य शक्ति का आगमन था। राम का जन्म अंधकार में एक रोशनी की रौ की तरह था। भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इंसान जो हर मर्यादा का पालन करता है, जो हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाता है। एक आदर्श पुत्र जिसने अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। एक आदर्श भाई जिसने अपने भाइयों पर हमेशा प्यार लुटाया। एक आदर्श पति जिसने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ाई की। और एक आदर्श राजा जिसके राज में यानी राम राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि विनम्रता और करुणा सबसे बड़े गुण हैं। रामनवमी का सबसे बड़ा संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान राम ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर उस अहंकारी और अधर्मी रावण का सामना किया। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जीत हुई सत्य की, धर्म की। रावण का वध इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो इस पवित्र दिन को हम मनाते कैसे हैं? पूरे भारत में लोग इस दिन को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, जो सिर्फ अन्न का त्याग नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। घर घर में और मंदिरों में रामायण का पाठ होता है। रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां हवा में गूंजती हैं और माहौल को भक्तिमय बना देती हैं। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। भक्तजन भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। कई जगहों पर झांकियां निकाली जाती हैं जिनमें भगवान राम के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को दिखाया जाता है। और अयोध्या की तो बात ही कुछ और है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी का उत्सव देखने लायक होता है। सरयू नदी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं और पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो देवता भी इस उत्सव को देखने के लिए स्वर्ग से उतर आए हों। तो दोस्तों, रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है भगवान राम के जीवन से सीखने का। यह हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपने जीवन में सच्चाई, करुणा और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि परिवार और रिश्तों का सम्मान करना कितना जरूरी है। ये त्योहार हमें हर साल ये याद दिलाने आता है कि हमारे अंदर भी एक राम है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।